परम सत्या सिद्धांत वेद स्वाध्याय शक्ति का पिंड नहीं, अपितु स्थिरता, धैर्य और सहनशीलता की मूर्तिमान प्रतीक है। जिस प्रकार धरती ऊंचा नीचा कठिन सहज जल पवन दिन रात्रि सब कुछ समान भाव से धारण करती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में स्थिर चित्त, शांत दृष्टि और सहिष्णुता से युक्त रहना चाहिए। अंबर आकाश इस विशाल विस्तार हमें यह सिखाता है कि विचारों में, भावनाओं में और जीवन की संभावनाओं में सीमित नहीं होना चाहिए। जिसका मन अंबर के समान विशाल होता है, उसी के भीतर ईश्वर का आनंद स्थायी रूप में से बसता है। ध्रुवम पृथ्व्याः मनसा धियं देहि। हे मन, तू पृथ्वी के समान धैर्ययुक्त और स्थिर हो। पृथ्वी अपनी संपूर्ण स्थिरता से ऋत सत्य नियम का पालन करती है। वह सब कुछ सहन कर फिर भी फल देती है। यह क्षमा और सेवा की चरम सीमा है, जिसे धरणी कहा गया है, जो कुछ धारण करती है। अंबर की विशालता, छांदोग्य उपनिषद। यावान व अयम आकाशम ईश एव आत्मा। जितना व्यापक यह आकाश है, उतना ही व्यापक यह आत्मा भी है। आकाश किसकी तरह आत्मा भी न सीमित न संकीर्ण है। इससे सीखे मन को सीमित मत करो, चिंता संकल्प में मत बंधो, आत्मा की दृष्टि से सोचो, यह अनंत है। कठोपनिषद। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखाः। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव सुख दुख क्षणिक है, धैर्य से सहो। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा भी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है, या सुख दुख के पार है। सुख दुख केवल इंद्रियों और अहम से जुड़े हो, आत्मा उनसे अतीत है। अहम छोड़ो, आत्मा को पहचानो, वही परम आनंद है। इच्छा और भार। बृहदारण्यक उपनिषद। कामस्य योनिः मनसः प्रथमः जायते। मन से इच्छा उत्पन्न होती है और वही जन्म का कारण बनती है। मनसः प्रथमः जायते, दोबारा ही भोग करो। दृष्टिकोण यह हो कि सब कुछ ईश्वर का है, न मेरा न तेरा। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल बनाता है और सुखद भी। सुख की परिभाषा ओम तैत्तिरीय उपनिषद। आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, अर्थात आनंद होगा आत्मा के द्वारा। ब्रह्म आनंद से ही ब्रह्म जाना जाता है। जो आत्मा को जान लेता है, वह नित्य युक्त पाता है, नित्य सुख पाता है। इंद्रिय सुख क्षणिक है। आत्मा वा अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। हे प्रिय आत्मन, तू ही दृष्टव्य, दृष्टि योग्य, स्वर्णीय, विचारणीय और ध्यान योग्य है। सत्येन लभ्यस्तपसा हैष आत्मा। सत्य और तप द्वारा ही आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हम बाहर की जिस मंजिल को खोजते हैं, वह आत्मा के भीतर छिपी है। मंजिल कोई स्थान नहीं, वह एक चेतना की अवस्था है। सुख की प्राप्ति, सुख तो न इंद्रियों में है न पदार्थों में, वह उस क्षण में है जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं, किसी भूखे को भोजन दे देते हैं, किसी निराश को आश्वासन दे देते हैं और स्वयं प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं स्वयं को। मंजिल को पाना या उसे ढूंढना, मंजिल कोई बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर छिपी हुई शांति, आत्म प्रकाश और संतोष है। जब दृष्टि भीतर जाती है, तब मंजिल प्रकट होती है। जब तक मन बाहर भटकता है, तब तक हम उसे खोजते रहते हैं, कुछ प्राप्ति करते रहते हैं, ना कुछ प्राप्त होता है, ना शांति ही होती है। मार्ग ना तो कठिन है, ना सरल है, यह केवल दृष्टिकोण पर आधारित है और यह स्थिरता का प्रतीक भी है। जिसने अपने विचारों को शुद्ध, उद्देश्य को उच्च बना लिया, उसके लिए कांटों का मार्ग भी फूल बन जाता है। जिसने स्वयं को मोह, लोभ और अहंकार में उलझा लिया, पर जिसने उलझा लिया, उसके लिए सरल मार्ग भी कठिन जटिल हो जाता है। धारण और कल्याण का रहस्य। धरती जैसे सब कुछ सहकर भी दूसरों के लिए अन्न, जल, औषधि और जीवन का आधार बनती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने दुखों को भीतर समेट कर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, वही धरती तुल्य आत्मा कहलाता है। सुख दुख का आवागमन क्यों और कैसे। सुख और दुख जीवन के दो छोर नहीं, बल्कि एक ही रेखा की विभिन्न तरंगे हैं। जब इच्छा का भार बन जाए तो वह दुख बनती है, और जब वह इच्छा समर्थ ईश्वर को और को कर्तव्य बनकर समर्पित होती है, तो कर्तव्य का रूप लेकर सुखद हो जाती है। अंबर आकाश, इसका विशाल विस्तार हमें सिखाता है कि विचारों में, भावनाओं में और जीवन की संभावनाओं में हम सीमित नहीं होना चाहिए। जिसका मन अंबर के समान विशाल होता है, उसी के भीतर ईश्वर का आनंद स्थायी रूप में बसता है। यह केवल मिट्टी का पिंड नहीं है, परंतु स्थिरता, धैर्य और सहनशीलता की मूर्तिमान प्रतीक है। धरती की स्थिरता और सुख की खोज जीवन पथ का रहस्य।